गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताऊंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो अप्रैल 1770 कुकर माउथ कम्बरलैंड में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी अप्रैल 23 1850 में वे मरे थे और उनको दफनाया गया था ग्रासमैरी चर्च यार्ड में। उनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, अटॉर्नी एट लॉ। मदर का नाम था एनी कॉक्सन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन। जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। वो 5 भाई बहन थे। ही वाज ओपे मूडी एंड वोलेंट टेम्पर। इन 1778 हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 8। तो एक मूडी और वोलेंट स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी माता की मृत्यु जब हो गई थी जब वो केवल 8 साल के थे। His relatives sent him to school at Hawkshead। हॉक्सहीड में उनको पढ़ाया गया। In 1787 he joined St. John's College at the University of Cambridge। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 1787 में उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में वे पढ़ाई करने के लिए गए। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टाइलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम। तो जो उनके टीचर्स थे विलियम टाइलर, उन्होंने उनको पोएम्स लिखने के लिए इंस्पायर किया। वर्ड्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज। तो जो अपने स्टडी को लेकर वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। हिज लव अफेयर विद मैरी हेस्टवेट वाज वेरी शॉर्ट वन। तो उनका जो था अफेयर्स था मैरी हेस्टवेट के साथ में। लगभग उन्होंने 500 सोनेट्स लिखी हैं। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द पैसिडियो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्स। तो जो पैसिडियो आर्टिफिशियल डिक्शन है न्यू क्लासिकल पोइट्स का, उन्होंने उसका विरोध किया। वे ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो उनको ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज का उनको कुछ जानकारी थी। माइकल बेफी वाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो माइकल ब्यूफी थे वे उसके फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर्स थे। और अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा बताए गए हैं, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। He also defined poetry as the breath and inner spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is in the continuancy of all science। तो ही आल्सो डिफाइंड पोइट्री। उन्होंने पोइट्री को इस प्रकार वो डिफाइन किया है, द ब्रेथ एंड इनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, कि ये सभी जो ज्ञान है उसकी सांस और आत्मा है। इट इज़ द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेंसी ऑफ ऑल साइंस। तो ये एक प्रकार का लगातार प्रवाह है जो सभी वैज्ञानिकता का एक तर्क है। वर्ड्सवर्थ
planned to make the prelude and the excursion parts of his long poem Recluse that will treat of nature, man, and society. The home at